9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो समानांतर स्तंभों के बीच की दूरी 40√3 मीटर है। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि प्रथम स्तंभ 100 मीटर लंबा है तो दूसरे स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, प्रथम स्तंभ है और ये द्वितीय स्तंभ है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 40√3 है। 40√3 है। अब कह रहा है कि प्रथम स्तंभ के शीर्ष और दूसरे स्तंभ के शीर्ष को जब देखते हैं, ठीक है, तो अवनमन कोण कितना बनता है। अवनमन कोण आपको 30 डिग्री का बनता है। तो अवनमन कोण ही क्या होता है, उन्नयन कोण होता है ना। अब क्या कर रहा है कि प्रथम स्तंभ की ऊंचाई, इसका ऊंचाई दे दिया हुआ कि कितना है, 100 मीटर है। प्रथम स्तंभ 100 मीटर है तो कह रहा है कि तो दूसरे स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा। देखिए ये 30 डिग्री है, 30 के सामने कितना 1 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 60, और 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 रेशियो होगा। यहाँ से कह सकते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि √3 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40√3 दिया हुआ। तो अगर हम एक रेशियो का मान पूछे कि एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब एक रेशियो का मान 40 आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि इसका मान कितना है, 40। यानी कि इसका मान ऊपर से 40 है और टोटल का मान कितना है, 100 है। तो बचा यहाँ पे कितना, 60। तो इसका मान 60, अगर इसका मान 60 है तो इस स्तंभ का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 60, और इसका यही आंसर है। देखिए थोड़ा सा आप घबराइएगा नहीं, आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। हो सकता है डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत हुआ हो या गलत डायग्राम बना लिए हो, तो उस स्थिति में फिर से डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बिजली के खंभे के शीर्ष से जुड़े भू संपर्क तार का दूसरा सिरा भूमि के अंदर है। तार का निचला सिरा खंभे के 1.5 मीटर दूर है और तार जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप गांव देहात में क्या देखे होंगे कि पॉल देखे होंगे कि गांव देहात में पॉल गाड़ा हुआ रहता है। मान लेते हैं कि ये पॉल है, पॉल बिजली का खंभा है, जिसे हम लोग गांव देहात में पॉल बोलते हैं। और यहाँ से एक वायर जमीन में दिया हुआ रहता है। यहाँ से पॉल से एक वायर जमीन में दिया हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, भूमि के अंदर है। तार का निचला सिरा खंभे से 1.5 मीटर की दूर है। तार का ये जो निचला सिरा है ये भूमि से कितना, 1.5 मीटर की दूरी पर है ना। और एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है कि पोल की ऊंचाई बताइए कि पोल की ऊंचाई, इसका हाइट कितना होगा, ठीक है ना। हाइट निकालने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। 60 डिग्री के सामने कितना, √3 रेशियो, यानी √3, और ये कितना हो जाएगा 30। 30 का मान कितना है, यानी 1 रेशियो। 1 रेशियो का मान कितना है दिया हुआ, 1.5 दिया हुआ। 1.5 का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 3/2 भी कह सकते हैं। 1.5 का मतलब वही होगा 3 का आधा। यानी कि 1 रेशियो का मान कितना है, 3/2 है। तो कह सकते हैं कि √3 का मान कितना हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 रेशियो का मान कितना है, 3/2। तो आपसे पूछा है कि √3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3√3/2। और यही सवाल का उत्तर है। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। ना भी सवाल करा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसे प्रैक्टिस करिएगा खुद से कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई से समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। बताइए, जब हाइट भी और उसका डिस्टेंस भी, हाइट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा तो उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री बनेगा। यानी कि इसमें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। यानी कि ये भी मान लेते हैं कि 1 रेशियो है और ये भी 1 रेशियो है। यही तो बोला कि हाइट और परछाई, मतलब जब खंभे की ऊंचाई और परछाई दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका 45 डिग्री हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है कि किसी मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई से √3 गुना है। किसी मीनार की परछाई, अब बताइए कि लंबाई मीनार की लंबाई के √3 गुना है। बताइए कि 1 रेशियो है
और ये परछाई कितना √3 रेशियो है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी 30 के सामने 1 रेशियो और ये 60 के सामने √3 रेशियो, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हम लोग को कोई नहीं कुछ नहीं tan थीटा cot थीटा सब लगाना है इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल नदी के किनारों से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बताइए। नदी के पुल पर किसी बिंदु से, मान लेते हैं कि एक पुल पर किसी बिंदु से एक पुल है, ठीक है ना, एक पुल है और पुल के किसी बिंदु से नदी के आमने सामने, मान लेते हैं कि ये नदी है और इसके आमने सामने, ठीक है ना, आमने सामने वाले किनारों का अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से व्यक्ति नीचे देख रहा है ना, तो इसके आमने सामने वाले किनारों पर कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यदि पुल नदी के किनारों से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। इसका ऊंचाई दे रहा है कि इसका ऊंचाई कितना है 2.5 मीटर, यानी 5/2 2.5 मीटर 2.5 मीटर है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या है, मतलब इसका चौड़ाई आपसे पूछ लिया कि इसका चौड़ाई कितना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए कि अगर 30 के सामने कितना है 1 रेशियो, इस वाले ट्रायंगल में हम देख लेते हैं कि 30 के सामने 1 रेशियो, तो 45 के सामने भी 1 रेशियो, यानी कि रेशियो इक्वल है, हाइट इक्वल है, हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत रहता है तो हम लोग बराबर करते हैं। तो 30 के सामने 1 रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 के सामने √3 रेशियो और ये 45, तो ये भी कितना 1 रेशियो, तो ये भी 1 रेशियो है ना। यानी कि कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 1 रेशियो का मान दिया हुआ 2.5। तो आपसे पूछा कि क्या है, चौड़ाई पूछा है, यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा √3 + 1, ठीक है ना, √3 + 1। तो अगर बात करें कि √3 + 1 का मान पूछा है तो इसे इक्वल कीजिए। √3 का मान कितना है, तो 1.732 है, ठीक है ना। इसमें 1 जोड़ दिए तो कितना 2.732, तो इसका मान पूछा है, तो इसमें आप 2.732 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब करने के लिए क्या है कि इसमें क्या कीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन का भी एक तरीका होता है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा 100 का मतलब कितना, एक डेसिमल है तो एक खत्म हो जाएगा। अब इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा कि 4 × 6 = 24 है ना, 3 बच जाएगा, अच्छा 4 × 8 = 32 और 4 × 3 = 12, इसमें 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक डेसिमल था और इसकी एक डेसिमल से ये 0 से डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यानी पीछे से 2 डेसिमल होगा, तो पीछे से 2 डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। 2 व्यक्ति एक टावर के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। वे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी सेम है। इससे पहले बता चुके हैं कि ये मान लेते हैं कि टावर है और ये टावर से दोनों ओर व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है ना, जिसका उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। और क्या करें, यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो आप बताइए 30 के सामने कितना 1 रेशियो, 45 के सामने 1 रेशियो, रेशियो हाइट बराबर है, यानी कि अगर 30 है तो ये कितना होगा 60, तो इधर कितना हो जाएगा √3। अब ये कितना 45 है तो ये कितना 45, तो इसके सामने भी 1 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो का मान आपका कितना दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कितना है कि √3 + 1 का रेशियो पूछा है, तो इसमें भी कितना 50 मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 × √3 + 1। अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि 1.732 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2.732, और इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको 2 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 1 6 दूनी 12 और 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा, पीछे से ये 2 डेसिमल, ये 2 जीरो जाकर के यहाँ डेसिमल हो जाएगा, यानी पीछे से 1 डेसिमल हो जाएगा, पीछे से 1 डेसिमल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.36 हो जाएगा, 36.3। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लेते हैं कि क्या है, टेलीग्राफ खंभा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है। कभी कभी सेम स्थिति है कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ आधे पर से टूट जाता है और जमीन को छूता है, तो सेम खंभा भी कभी कभी देखे होंगे कहीं पे कि बिजली का खंभा क्या होता है कि आधा से टूट जाता है और जमीन को छूता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से मुड़ गया और जमीन को छू रहा है, यहाँ पे जमीन को छूते समय कितना 30 डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बनाया और कह रहा है कि 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, ठीक है ना, जमीन को स्पर्श करता है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो सेम है, खंभे की ऊंचाई हमसे पूछा है, तो आप बताइए कि कितना 60 डिग्री का एंगल होगा, तो 30 के सामने 1 रेशियो और 60 के सामने √3 रेशियो और 90 के सामने कितना 2 रेशियो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि खंभे की यानी टेलीग्राफ खंभे की लंबाई कितना होगा, तो 1 रेशियो इधर और 2 रेशियो इधर, 2 रेशियो तो ऊपर भी होगा, वही तो मुड़ा है नीचे, तो टोटल कितना 3 रेशियो हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ कि √3 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 8√3, यानी कि 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कितना, 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि टोटल 3 रेशियो का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 3×24, और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र में 2 पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर से चल रहे हैं, ठीक है, दोनों ओर से चल रहे हैं, दोनों पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर की ऊंचाई हो तो दोनों पोतों के बीच की दूरी क्या है। देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पोत है और यहाँ पे एक पोत है, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकाश स्तंभ को देखने पर, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से प्रकाश स्तंभ को जब देख रहे हैं तो एंगल कितना 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि इसके क्या पूछ रहा है, यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों पोत के बीच की दूरी, इसका मान आपसे पूछा है कि पोत के बीच की दूरी क्या होगा। आप बताइए कि 45 है तो ये 1 रेशियो हो जाएगा, इधर से भी 1 रेशियो हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना है 45, ये भी हो जाएगा तो ये भी 1 रेशियो हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब इधर से देखेंगे तो ये कितना √3 रेशियो हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, 1 रेशियो का मान 100 दिया हुआ। हमसे पूछा क्या है कि √3 + 1 रेशियो का मान पूछा है कि क्या होगा। तो आप देखिए कि इसका कितना मल्टीपल है, तो 100 मल्टीपल है, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि √3 का मान कितना हो जाएगा कि √3 का मान 1.732 हो जाएगा +1 और मल्टीप्लाई कितना 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.732 मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 जीरो कहाँ, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे अब डेसिमल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हट करके, है ना, यानी कि कह सकते हैं 273.2। लेकिन इसमें ऑप्शन में 0.2 किसी में नहीं है, यानी कि 0.2 को हटा करके हम आंसर पुट करेंगे, आंसर लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है ना, और बनाता है, वह भूमि को स्पर्श करता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं तो पिछले वाला टेलीग्राफ वाला हो गया क्वेश्चन कि एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ कुछ दूरी से टूटता है और आधार से छूता है और छूते वक्त कितना 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाया और इससे कितना 10 मीटर की दूरी पर है। अब पूछ रहा है आपसे कि पेड़ की कुल लंबाई।
देखिए 30 के सामने 1 रेशियो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, और 60 के सामने कितना √3 रेशियो हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2 रेशियो हो जाएगा। देखिए जो ये टूट करके जमीन को छुआ है, जो ये टूट करके जमीन को छुआ है वही तो ऊपर का रेशियो हो जाएगा, है ना, यानी कि इसका जितना रेशियो होगा इसके ऊपर वाला भाग का रेशियो उतना ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि √3 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है 10, तो हमसे पूछा कितना है 2 रेशियो इधर और 1 रेशियो इधर, यानी कि 3 रेशियो का मान पूछा है कि क्या होगा। देखिए इधर कितना मल्टीपल है √3 मल्टीपल है, यानी √3 में 3 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 10 में भी कितना √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 आ जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो आप आंसर आप कैलकुलेशन अपने अनुसार कर लीजिएगा जैसे सुविधा रहा। मैं तो हमेशा सब वीडियो में ऐसे ही किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टूटे वृक्ष के शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है। यदि वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हो तो वृक्ष की मूलतः लंबाई यानी कि टोटल लंबाई कितना है। मान लेते हैं कि वृक्ष है और यहाँ से टूट करके जमीन को छुआ, ठीक है, और ऊंचाई कितना है 8 मीटर से टूटा है और इसका बेस कितना है 15 मीटर की दूरी पर जाके जमीन को छुआ है। तो बोल रहा है कि टोटल लंबाई यानी कि इसका लंबाई क्या होगा, यानी इसका लंबाई अगर हमें मिल जाएगा तो टोटल को ऐड कर लेंगे। तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका है कि आप पाइथागोरस लगा लीजिए, और सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्रिपलेट याद रखिएगा कि ट्रिपलेट क्या क्या होता है। देखिए ट्रिपलेट आपको हर क्वेश्चन में हर सेक्शन में आपको मदद करेगा, जैसे कि रीजनिंग में हो और मैथ में तो बिना ट्रिपलेट के काम ही नहीं चलेगा। ट्रिपलेट आप याद रखिएगा हमेशा कि ट्रिपलेट कौन कौन होता है, 3 4 5, ठीक है, 5 12 13 7 24 25 और 8 15 17 और होते हैं, लेकिन इतना काफी है। अगर इतना याद रखते हैं तो काफी है, आपको इतना से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, वो यहाँ पे भी देख लीजिएगा कैसे यूज होगा। और ये ज्योमेट्री में भी बहुत यूज होता है, ये रीजनिंग में भी बहुत यूज होता है कि 15 मीटर उत्तर गया और 10 मीटर 8 मीटर पूरब गया, तो बताइए उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रीजनिंग में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। तो अब इसी में देख लीजिए कि 8 इसका हाइट है, 15 इसका बेस है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यानी कि इधर 17 है तो ये भी कितना हो जाएगा 17, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यही सवाल का उत्तर है। इसमें तो एंगल दिया हुआ ही नहीं था, तो आप एंगल को ढूंढिएगा कि एंगल कैसे, इसमें एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, 8 15 17 ट्रिपलेट पे दे दिया। तो ट्रिपलेट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहते हैं, यहीं पे रोकना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि टाइप 1 का जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सके मैंने टोटल क्वेश्चन बता दिया है। अब टाइप 2 में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में टाइप 2 का थ्योरी पार्ट लाएंगे। तो थ्योरी उसमें सीखने के बाद हम उसके बाद एक अलग से क्वेश्चन उस पर भी इसी तरह करवाएंगे, ठीक है। और आपको PDF लिंक में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जा करके PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते थे और कितना टाइम लगता था, ठीक है। और इसे सीखने के बाद आपसे कितना क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है और अब कितना टाइम लग रहा है। मेरे अनुसार ये तो बेस्ट तरीका है हाइट एंड डिस्टेंस का, लेकिन आप लोग बताइएगा कि किस तरह ये कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।